देवता विनय से प्रसन्न हो जाते हैं। विनय विद्या से आती है, विनय ज्ञान से, विनय धर्म से आती है। विनय करते झुकना। और अगर आपके पास कुछ है और ऐसे ही झुक रहे हैं, शील के साथ नहीं झुक रहे, तो देव को अधीन नहीं कर सकते। शास्त्र यह कहता है कि चरित्रवान व्यक्ति, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विनयशील व्यक्ति, ज्ञानशील व्यक्ति देवताओं को अधीन कर लेता है। उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि देव उसके अधीन हो जाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देव। सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्राधीनम देव। और मंत्र किसके अधीन है? श्रद्धा के। अद्भुत गुण है शील गुण भगवान का, विनयशीलता। विनय प्रेमवश भई भवानी। प्रस्तर की प्रतिमा बोलने लगी थी सीता के सामने। वो ऐसा कुछ करने भी नहीं गई थे, बस विनय के साथ बैठी वहां। एक दीप रखा, पुष्प रखे, बिलपत्र, विजया, शमी, ऐसे ही कुछ मधुर मिष्ठान, हाथ जोड़कर बैठ गई। और जैसे ही विनय पूर्वक पुष्प रखे, सीता ने, पार्वती प्रकट हो गई। भवानी विनय प्रेम वस है, भवानी हसी मान मूर्ति मुस्काने, कसे मान मूर्ति मुस्काने, विनय प्रेम वस है, भवानी विनय प्रेम वस है। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूर्ति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूर्ति मुस्कानी। तो चरित्र का सबसे बड़ा गुण है विनय, विनयशील। तो अगर आपके पास विनय है, विनम्रता है, तो ये बड़ा गुण है। लक्ष्मी जी रहती हैं शील के पास, सत्य के पास। सत्यानुसार नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पता है। सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी, त्यागानुसार नहीं कीर्ति। तो अगर कोई पूछे राम के पास कौन सा गुण है, वो है शील। उसी से सारे गुण परिभाषित होते हैं। आइए कथा में चलें। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के आधार से चले तो केवल राम के शील की चर्चा है, पहले चरित्र की, गुणों की। 16 गुणों की चर्चा पहले है रामायण के आरंभ में। महादेव अपनी अर्धांगिनी को सुनाते हैं, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विसर निग
निगमागम गाए विपुल विसर गिरिजा हरि चरित सुहाए सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए विपुल विशद निगमागम गाए हरि अवतार हेतु नहीं होई हरि अवतार हेतु नहीं होई इद मिथ्यम कही जात न सोए इद मिथ्यम कही जात न सोए राम जन्म के हेतु अनेका 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 परम विचित्र एका परम राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र जन्म एक दुई कहो बखानी जन्म एक दुई कहो बखानी सावधान सुन सुमति भवानी सावधान सुन सुमति भवानी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। हम चरित्र की बात कर रहे थे, तुलसीदास जी ने भी चरित्र की बात कही। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। राम का चरित्र क्या है, हरि चरित्र क्या है? और ये तीन चीजें हमारी ऐसी हैं जिन्हें संभाल कर रखें हम। एक तो चरित्र, ये कैसे संभलेगा? चिंतन से। और जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा। और आचरण आता है आचार से। आचारहीनम न पुनन्ति वेद। और ये आचार सीखा जाता है माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, परिजन, पुरजन, मित्र, गुरु से। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार। सबसे पहला है शौचाचार। राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के अवतरण के अनेक कारण हैं, इसलिए सावधान होकर, सहज होकर, शांत होकर सुनना। ये भगवान महादेव कहते हैं भवानी से। कथा में वक्ता के 32 लक्षण बताए गए। जो वक्ता हो, आचार्य के, व्यास के 32 लक्षण बताए गए। पहला है श्रोत्रिय, फिर है ब्रह्मनिष्ठ। पहला लक्षण ही श्रोत्रिय है। जिसे वेद नहीं आता
जो वैदिक नहीं है, श्रुति संपन्न नहीं है, जिसे उपनिषदों का बोध नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, धर्मज्ञ नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है, सुचि नहीं है, शांत नहीं है, अवैर चित्त का स्वामी नहीं है, अलोभ चित्त का, अकामता, निष्कामता, निराभिमानता, विनम्रता, वो क्या कथा सुनाएंगे? ये सारे गुण भगवान में। महादेव कथा सुना रहे हैं। जिज्ञासा है पार्वती की, तो श्रोता में कौन सा एक गुण चाहिए? एक गुण बस, सावधान होकर श्रद्धा से सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, सावधान होकर। तो दो गुण मान लो, एक श्रद्धा और सावधानी।